ज्ञान कितना भी बड़ा हो, अहंकार उसे पल में गिरा देता है। रावण, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई भावनाएं जाग उठती हैं। अहंकार, शक्ति, विद्या, तपस्या, पराक्रम और पराजय। परंतु सवाल ये है कि रावण का असली रहस्य क्या था? क्या वो केवल एक खलनायक था? क्या वो सिर्फ अहंकारी राजा था? या उसके भीतर कुछ ऐसा छुपा था जो आज भी दुनिया को चकित करता है? आइए इस रहस्य को एक गहरी, ज्ञानपूर्ण और रोचक कथा के रूप में समझते हैं। रावण का जन्म और रहस्यमय शक्ति। रावण ब्रह्मा के ऋषिपुत्र विश्रवा और राक्षस वंश की कैकसी का पुत्र था। इस कारण उसमें दो प्रवृत्तियां थीं, एक तरफ दिव्यता और विद्या, दूसरी तरफ शक्ति और राक्षसी प्रवृत्ति। लोग कम ही जानते हैं कि रावण ने बचपन से ही असाधारण बुद्धि दिखाई थी। कहा जाता है कि बचपन में ही उसने वेद, उपनिषद और ज्योतिष का गहन अध्ययन कर लिया था। उसका पहला रहस्य यही था। वह राक्षस होते हुए भी ऋषि स्तर का विद्वान था। अतुलनीय तपस्या। रावण का सबसे बड़ा रहस्य। रावण के रहस्य की शुरुआत उसकी अद्भुत तपस्या से होती है। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। कहा जाता है कि हर 1000 वर्ष के बाद उसने एक एक करके अपने सिरों की आहुति दी। उसका तप इतना गहन था कि देवलोक तक कांप उठा था। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसके 10 सिर और अपार शक्तियां वापस लौटा दीं। यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है। रावण के 10 सिर वास्तविक सिर नहीं थे, बल्कि उसकी 10 अद्भुत बुद्धियां थीं। वेद, संगीत, आयुर्वेद, राजनीति, युद्ध नीति, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, योग और शास्त्र ज्ञान। इसलिए रावण को दशानन कहा गया। शिव भक्ति रावण का सबसे पवित्र पक्ष। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज दुनिया के श्रेष्ठ स्तोत्रों में गिना जाता है। एक और रहस्य। रावण ही वो व्यक्ति था जिसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, और उसी अहंकार को शांत करने के लिए शिव ने उसका गर्व चूर कर दिया था। ये हमें बताता है कि रावण की भक्ति जितनी प्रबल थी, उतना ही उसका अहंकार भी खतरनाक था। लंकाधीश, सोने की लंका का निर्माण। रावण का एक रहस्य उसकी समृद्धि में छिपा था। सोने की लंका, जिसे आमतौर पर कुबेर का नगर कहा जाता है, रावण ने बलपूर्वक हासिल किया था। परंतु उसने केवल हासिल नहीं किया, उसने लंका को और भी महान, सुनहरी और उन्नत राज्य बना दिया। उसकी लंका में हवा में चलने वाली राहें, सूर्य की दिशा में घूमने वाले राजमहल, नदियों पर बने सोने के पुल, अद्भुत यंत्र और ऊर्जा तंत्र, ये सब उस समय के लिए अविश्वसनीय था। इसका रहस्य था, रावण एक महान वैज्ञानिक और यांत्रिक ज्ञान का स्वामी था। सीताहरण, रावण का सबसे बड़ा मोड़। रावण का सबसे गहरा रहस्य उसके कर्मों में छिपा था। वह परम विद्वान होकर भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। सीता का हरण उसके अहंकार का परिणाम था, परंतु एक रहस्य ये भी था। रावण ने कभी भी सीता को जबरन नहीं छुआ। वह जानता था कि सीता को बलपूर्वक छूना शिव भक्ति और राजधर्म दोनों का अपमान है। उसने सीता को अशोक वाटिका में सम्मानपूर्वक रहने दिया। ये उसकी बुराई के पीछे छुपी एक दिव्य मर्यादा थी। रावण का भविष्य ज्ञान, सबसे बड़ा और अनकहा रहस्य। रावण ज्योतिष में सिद्ध हस्त था। उसे पहले से पता था कि श्री राम उसे मारेंगे। फिर भी उसने युद्ध का मार्ग चुना। क्यों? क्योंकि एक गहरा रहस्य था। उसकी मृत्यु उसके मोक्ष का मार्ग थी। वह जानता था कि भगवान विष्णु के हाथों मारा जाना एक महावरदान है, इसलिए उसने अपने कर्मों द्वारा उस मार्ग को स्वयं चुना। कुंभकर्ण को उसने कहा था, मैं हारूंगा, पर यह हार मेरी आत्मा की जीत होगी। रावण का अंतिम रहस्य, उसका ज्ञान। राम ने जब लक्ष्मण को रावण से अंतिम शिक्षा लेने भेजा, तो रावण ने 3 महान रहस्य बताए। पहला, सबसे बड़ा काम सबसे पहले करो। दूसरा, छोटे काम कभी टालो मत। तीसरा, राजा को हमेशा अपने शत्रु की शक्ति का सम्मान करना चाहिए।
यही रावण की अंतिम सीख थी, जिसे आज भी रावण नीति के नाम से जाना जाता है। तो रावण का असली रहस्य क्या था? रावण का असली रहस्य ये नहीं था कि वह खलनायक था, बल्कि ये था कि वह दुनिया का सबसे विद्वान, शक्तिशाली, तपस्वी और शिव भक्त व्यक्ति था, जिसका पतन उसके ज्ञान से नहीं बल्कि उसके अहंकार से हुआ। उसके भीतर देवत्व भी था और दानवत्व भी। पराजय उसकी किस्मत नहीं थी, उसकी पराजय उसकी सोच का परिणाम थी। निष्कर्ष: रावण बुरा इसलिए नहीं था क्योंकि वह राक्षस था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सही और गलत की सीमा पार की। उसने अपने अहंकार को अपने ज्ञान पर भारी होने दिया। उसने अपनी शक्ति को नियंत्रण में नहीं रखा और वह धर्म की मर्यादा भूल बैठा। यही उसका वास्तविक रहस्य है। ज्ञान से महान बनने वाला व्यक्ति भी अहंकार से नष्ट हो जाता है। यदि आपको ऐसी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।